आइंदा पाकिस्तानी फैमिली रख तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है नाना जी। यार भाई। भारतीय मुस्लिम शेरनी नाजिया खान ने पाकिस्तान और अवैसी के उतार दिए पूरी दुनिया के सामने कपड़े। अच्छा ये क्यों हुई यार? भाई साहब आजकल एक बात करूं, हाँ नाजिया खान बहुत एक्टिव हुई है। हाँ ये बात है मतलब बिल्कुल। एक मतलब कि ऐसी ऐसी पतलूने सबकी उतारी है कि भाई साहब के फुल हाँ वो सनातन धर्म को अपना लिया। आज वो सब कुछ एक्सपोज कर रही है अच्छा मुसलमानों के बारे में। हाँ ये बात तो तो है। है भाई, अब वॉच करते कौन करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। औकात नहीं है अवेसी की। 2-4 बलात्कार अवेसी तुम भी कर लो, अल्लाह अकबर के नारे पर और नारे तकबीर के नारे पर तुम भी कर लो, तुम्हारा भी भला हो जाएगा। ऐसे भी घर में 2-2 3-3 बीवी है तुम्हारी। तीन बीवियां रखी हुई है वैसे नहीं साफ करो उसे, साफ करो उसे। मैं क्यों साफ करूं? और कौन करेगा? थूका किसने? गाड़ी कौन ऐसे सटा के चल रहा है? अरे सटा के क्या देख रहे हो तुम? गुटखा खा के थूक रहे हो, हम क्या कर रहे हैं? पान खा रहे हो और थूक रहे हो यार। मैं पान खाऊं, गुटखा खाऊं, कुछ भी खाऊं, मेरी मर्जी है। वैसे तो आप कौन होते हो बोलने वाली? ये देखेंगे थूक की मैंने रामलला का सूर्य तिलक देखा। करोड़ों भारतीयों की तरह मेरे लिए भी ये बहुत ही भावुक पल है। अयोध्या में भव्य रामनवमी ऐतिहासिक अच्छा, है। मोदी ये जी ने सूर्य तिलक देखा है। हमारे जीवन में वो सामने ऊर्जा देखना लाए भैया। और हाँ, हमारे वो देख राष्ट्र रहे हो, को देख रहे हो। गौरव की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित करे। ये तो हमने कल तस्वीर जो इस देखा है। वक्त प्रधानमंत्री ने पोस्ट की है वो भी आप देख रहे हैं। और मोदी जी भी यही कह रहे हैं, तो बुरा क्यों लग रहा है लुंगी छापों को जो अंदर चड्डी भी नहीं पहनता? उनको बुरा क्यों लग रहा है? दरिंदर मोदी की इस इंतहा पसंदाना सोच ओए, को ओए, ओए, पट्टा ओए। डालना चाहिए भाई जल्द साहब अज जल्द। क्या बोला है क्योंकि वो इस भेड़िए इसने। ने को पता है कि जिस तरह से अयोध्या में रामलला का सूर्य तिलक किया गया, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे दुनिया के लोग अयोध्या आए हुए थे और रामलला के सूर्य तिलक को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो रहे थे। 10 साइंटिस्टों की टीम ने सफलतापूर्वक रामलला के मस्तक पर सूर्य तिलक को स्थापित किया और इसको देख के पूरे पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है कि हाय अल्लाह ये क्या हो गया। और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अपने देश भारत में भी ओवैसी जैसे जिहादी मानसिकता के लोग हैं जो कि हमेशा हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए भगवान का अपमान करते हैं और मुसलमानों को भड़काते रहते हैं कि तुम्हारे साथ अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, हम इसको भूलेंगे नहीं। देखिए कि इस वीडियो में नाज़िया इलाही खान ने ओवैसी को उसकी कैसे औकात दिखाई है। आज का जो मेरा शो है वो एक बहुत ही खास त्योहार पे है जो कि सनातन धर्म में मनाया जाता है। रामनवमी की जो है इस वक्त सेलिब्रेशन चल रही है। इस त्योहार में ट्विस्ट वाली बात ये है कि इसको मुसलमान खवातीन भी बनाती हैं। अच्छा, इस त्योहार का और मुसलमान खवातीन का आपस में क्या कनेक्शन है ये आज हम डिस्कस करेंगे आप सबके साथ। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, भगवान राम पूजा, भगवान राम आस्था, सामने देख लगे भगवान राम तपस्या है, भगवान राम संघर्ष है, भगवान राम सत्य है, भगवान राम कण कण में है, भगवान राम मन मन में। एक मुसलमान अब मैं आपको बताना चाहूंगी, ये बात दरवाजा बंद कर दिया गया और मुझे धमकियों पे धमकियां और धमकियों पे धमकियां और धमकियां तो बलात्कार की भी आई हैं। सच में? जी हाँ सच में। उसका एक नमूना मैं आपको सुना देती हूँ। मैं कहती थी ना कि मुसलमान 3 औजार लेकर के घूमते हैं, तो आप काफी हंस दी थी, तो उसमें से एक औजार सुना देती हूँ। देख धमकियां दे रहे हैं। वक्त आने वाला है, खूब जल्दी आने वाला है। लाइव भाई तो बताइए, देखो मुझे धमकी दे रहे। देखो शला लोग ये सोचते हैं कि नाजिया मंदिर क्यों जाती है। आस्था है, विश्वास है, ये सनातन धर्म तरफ क्यों जा रही है, मान है, मर्यादा है। दरवाजा खुलवाना नहीं पड़ता है, पुलिस डिपार्टमेंट को चिट्ठियां नहीं भेजनी पड़ती हैं, रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, इल्तिजा नहीं करनी पड़ती है, पैर नहीं पकड़ना पड़ता है, नाक नहीं रगड़ना पड़ता है कि प्लीज मुझे मंदिर जाने दो। नहीं, ये मस्जिद में करना पड़ता है मुझे। अब आप देखो कि भगवान राम की राम मंदिर अयोध्या में बनी, किसने बनाया? किसी के बाप ने बनाया या सरकार ने बनाया या मोदी जी ने बनवाया? बिल्कुल नहीं बनवाया है। मैं मोदी जी की भक्त हूँ, लेकिन जो सत्य है वो बोलने से पीछे नहीं हटूंगी। मोदी जी ने राम मंदिर नहीं बनवाई है, या वहां जो हिंदुओं की वेटिकन जो स्टेट हुआ है, जो राम मंदिर का इतना भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, वो भारत के सनातनियों ने बनवाया। तो भारत के मुसलमान मोहम्मद बिन अब्दुल्ला क्यों नहीं बनवा पा रहे? क्यों पीछे हट जा रहे हैं? अब आप देखो, मिलाद कराने के लिए मेरे और आप में एक सेशन हुआ था। आपने भी कहा था कि 3-3 लाख रुपए मिलाद पढ़ने के लिए आता है पाकिस्तान में, पर हमारे इस देश की गरीब बेटियां बैठी हुई हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है जहेज की वजह से। मुसलमान एक तरफ खुतबे में कहता है कि जहेज लानत है, मलामत है, नदामत है, नजामत है, लेकिन
हमारे देश बिल्कुल। में हाँ। बेटियां बैठी हुई हैं, 40-40 साल की हो रही हैं। पहला रीजन कि मुसलमान लौंडे हिंदुओं से शादी करते हैं, उसी को पसंद करते हैं। दूसरा रीजन कि जहेज नहीं वो है तो देने लानत की। भी बोलते हैं। मुसलमान और भाई बेटियों के जहेज माँ भी बाप लेते हैं। हाँ जहेज है नहीं तो देंगे कहां से, और फिर मुसलमान लौंडा करेगा कैसे शादी बिना जहेज के। अब मेरी बात आती है कि भैया ऐसे तो सरकार को बड़ा गाली देते हो, हाँ मोदी बिल्कुल देते सरकार हैं बहुत गाली। सांप्रदायिक है, मोदी सरकार हिंदुओं की सरकार है, परियोजनाओं में सबसे ज्यादा लाभ हाँ भिखारी तो की तरह मुसलमान हाथ ही फैला सबसे ज्यादा करके लेते हैं। कटोरा ये बात लेकर सच के बोला। हाँ तुम सबसे ज्यादा उठाते हो मुसलमान। डेटा निकाल करके शैलाब देख लीजिए कि सब्सिडी सबसे ज्यादा मुसलमानों ने भारत में उठाया है। तो मैं तो ये कह रही हूँ भाई, और मोदी जी भी यही कह रहे हैं, तो बुरा क्यों लग रहा है लुंगी छापों को, जो अंदर चड्डी भी नहीं पहनता, उनको बुरा क्यों लग रहा है? कितना आराम का कपड़ा है, लुंगी पहन लो, उठा लो, नाच लो नंगा, और बलात्कार भी कर लो बात और तो कह सही दो कह रही कि है, मुसलमानों पक्के के की। खिलाफ है भारत। अरे अवैसी, तुम रजाकार के ये तो फौज सब के कुछ देती आखिरी भी हो, चश्मो चिराग हो, उधर जैसे कहते हो तो राहुल मिलते भी कुछ गांधी। नहीं। वही ना। गांधी हाँ परिवार का आखिरी चश्मो चिराग है। अवैसी का भड़काऊ भाषण, यही भड़काऊ भाषण क्या आपके पाकिस्तान में पाकिस्तान की सरकार एक्सेप्ट करेगी? मैं अवैसी को ललकार रही हूँ कि यही भड़काऊ भाषण जो तुम यहाँ दे रहे हो, जो अरब में फिलिस्तीन और हमास के समर्थन में खड़े होकर के नारा लगाए थे और मोहम्मद बिन सलमान ने उनको हाँ। जेल बंदी कराया है, उसके लिए जाकर के अरब में दे करके दिखाओ। मोहम्मद ते बिन उसकी सलमान के गर्दन उड़ा खिलाफ देंगे। हाँ तुम अरब में भाषण दे करके दिखाओ, औकात नहीं है अवैसी की। अरे भैया, शेरवानी पहन करके तुम फलस्तीन चले क्यों नहीं जाते हो? 2-4 बलात्कार अवैसी तुम भी कर लो, नहीं, लोगों को अल्लाह भड़काने अकबर से के क्या नारे होता है? पर और खुद नारे जाना। तकबीर के नारे पर तुम भी कर लो, तुम्हारा भी भला हो जाएगा। ऐसे भी घर घर में में 2-2 तीन-तीन तीन-तीन बीवी रखे बीवी है बैठे। तुम्हारी। हाँ देख ना। तो ये जो मुसलमानों का राग है ना, ये मुसलमान मर्दों का राग है। तो अत्याचारित यार तो पहली हिंदू हो रहा है मुसलमान भाई बोल भारत उठी है में। भाई। हाँ क्यों रही है? जुल्म अत्याचार तो तो हिंदुओं पे हो हिंदुओं रहा के है। ऊपर हो रहा है। अभी देखिए दारुस्सलाम ने हैदराबाद में टी राजा के क्षेत्र में कह दिया है कि यहाँ शोभा यात्रा नहीं निकलेगी, राम भक्त नहीं निकलेंगे। तो भारत क्या तुम्हारे बाप का है क्या? यार सही बोल रहा है इसने, यार बात तो सही है ना। हाँ मुसलमानों ने पाकिस्तान लिया और अभी भी उनके पिछवाड़ों में कीड़े काट रहे हैं कि भाई साहब मुसलमानों का सारा इलाका है। और भाई हिंदुओं को कब उनका हक मिलेगा? बात तो एक रियलिटी वाली करने वाली है ना, बिल्कुल। कि मैं पर्सनली 56 इस्लामिक देश है, 56 मुसलमानों के 57 मुसलमानों के देश है। हिंदुओं के देश में आज भी हिंदुओं को वो आजादी नहीं है जो मुसलमानों के इस्लामिक देशों में है। बिल्कुल सही ये बोला। रियलिटी है। अगर हिंदू बोलता है कि राम राज जाए, अगर हिंदू बोलता है कि भाई साहब राम राज जाए, पूरा वो भारत हो, ठीक है, तो ये मुसलमान अंदर उछल पड़ते ही नहीं हो, क्यों हो, ये हो, हालांकि उसमें उनकी भी भलाई है। बिल्कुल सही। लेकिन भाई वहां पर ये बात रियलिटी है कि आज भी हिंदू को वो हक नहीं दिया जा रहा जो पहले मिला ही नहीं है भैया। तो ये reality है। मिले आज ये मुसलमान औरत क्यों बोल पड़ी? क्योंकि इसने अपनी आंखों से देखा। बिल्कुल। आज हिंदुइज्म को फॉलो करने लग गई है ना, इसको सब नजर आना शुरू हो गया है कि भाई हिंदुओं को तो वो हक मिलना ही नहीं है भाई। और आज भी भाई साहब सब्सिडियों में मुसलमान सबसे आगे होगा। सबसे आगे होगा भैया। मुझे तो पता नहीं, वैसी 3-3 बीवियों के साथ बैठा हुआ है बे। ये देख ना वो बजात जो तो भाषण देता है। वो कहता है, वो कहती है ज्यादा तुझे चला शेरवानी पहन के जा भाई साहब सीधा फलस्तीन, वहां पे भी 3-4 बलात्कार हाँ जो पर- फलस्तीनी वहां पे हाँ करते ना, हैं। तो भाषण ये देते हैं लंबी लंबी दाढ़ी रख के फलस्तीन में जहाद करो, ये करो। तुम खुद क्यों नहीं जाते हो वही, यार? यार, खुद जाओ तो तब बात तो ऐसी है, आएगा। फलस्तीनी अपने आप को बड़े मासूम बोलते हैं। हाँ। भाई बलात्कार करते हो तो छोड़ किसी हाँ नहीं हाँ सही बात है। तुम लोग मासूम हो ना, तुम लोग औरतों को बच्चों को हाँ कर रहे हो बे। उधर ये भी भाषण देते हैं कि मुसलमानों को कुछ मिलता भी नहीं है, तो सबसे लाभ लेने में मुसलमान सबसे आगे। वही ना, आज मैं कहता हूँ ये मुसलमान जो हाँ। औरत आज जो ये सनातन धर्म की तरफ जा रही है, ये रियलिटी बताएगी दुनिया को कि बिल्कुल। भाई साहब आखिर यार 57 इस्लामिक देश मुसलमानों के हैं भाई, किसको इतना ही कीड़ा हो रहा है ना कि उसको भारत के अंदर आजादी नहीं है, निकल जाए वहां पे चला जाए। ये भारत- रियलिटी बता रहा हूँ, यकीन मानो अगर मेरे तक हो ना तो मैं राज से पहले इंडिया जाके भारत फंस में जाऊं। आजादी, भारत में कितनी आजादी है, बंदा खुल के बोल सकता है, हर फोरम पे बोल सकता है, हर चीज की और ये आजादी है। वैसे ही भड़काने वाले इसको खुली ललकार लगाई है हाँ। किसी को। हाँ ना, उधर जेज की बोलते हो कि जेज ना लाओ ना लाओ ना लाओ, फिर जेज का मुताबिक करते लोगों की लड़कियां मुसलमानों की बूढ़ियां हो गई हैं, हाँ। 40 45 करो ना 40 साल शादी की। भाई। हाँ ना, वही फिर तो। इंतजाम करो ना उनका। हाँ वही ना यार, लड़कों जो को बोला देखो भाई, माँ बाप गरीब होता है, वो जेज किधर से लाएगा, किधर से लाएगा? फिर उनका इंतजाम करो। वही ना। तो भाई साहब आपको क्या थॉट है जो भाई एक एक माँ मुझे बात
सनातनी के घर अगर जाएगी तो वो जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे। वाह क्या, ये मेरी बात याद रखना। वो नहीं लेते, नहीं लेते। ये धर्म हम मुसलमानों ने। हाँ तो यार आपके क्या थॉट है भाई साहब, जो नाजियों ने पतलून उतारी है, इधर वीडियो खत्म करते तो तो